जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि जब सभा में राजा जनक जी, भरत जी, वशिष्ठ मुनि के सामने राम जी अपना परामर्श दे रहे थे, जब भरत जी ने अपने मन की बात कही राम जी से, तब देवराज इंद्र ने सरस्वती माता जी से फिर विनती की कि जाकर के भरत की मति को फेर दीजिए। चलिए आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। सभी जनक जी, भरत जी, राम जी सभा में विराजमान थे। यस और भरत जी से कहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, हमें बतलाइए। यह सुन करके भरत जी शरीर से पुलकित हो आंखों में जल भर करके धीरज धर करके बोले कि प्रभु, आप हमारे पिता तुल्य प्रिय हैं, पूज्य हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान तो हितकारी माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी मुनियों मंत्रियों का समाज है, ज्ञान के समुद्र आप भी आज यहाँ विद्यमान हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बालक सेवा का आज्ञाकारी जान करके शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं कि मुझे आप शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, बच्चा हूँ। शास्त्र वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है। स्वामी धर्म और विरोध, स्वार्थ में विरोध है। बेर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। राम जी का रुख देख करके, उनके धर्म व्रत को रख करके, मुझे पराधीन जान करके, सबकी सम्मति के अनुसार सबका हित हो प्रेम पहचान करके वही कीजिए। भरत जी के वचन सुन करके, उनका स्वभाव देख करके जनक जी समाज संहित बड़ाई करने लगे। उनके वचन सुगम है, कठिन है, कोमल, मनोहर और कठोर अर्थ हैं। यह सुन करके सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे मछलियाँ पहली वर्षा के जल के संयोग से हो जाती हैं। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर जनक जी का विशेष स्नेह देखा। भरत जी को राम भक्ति में लवलीन देख करके स्वार्थी देवता घबरा कर जी में हार गए। यहाँ जब भरत जी को प्रेम से देखा, राम जी के प्रेम में देखा, तो बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। भरत जी का प्रेम देख करके देवराज इंद्र को यह सोच होता है, तो अभी क्या करना चाहिए। सबको राम स्नेह में मग्न देखकर देवता लोग सोच के वश में हो गए। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे, राम जी तो प्रेम के संकोच के वश में है। अब सब मिलकर के कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो अकाज हुआ जानो। देवता ने सरस्वती का स्मरण किया, स्तुति की, देवी देवता शरणागत रक्षा कीजिए। अपनी माया करके भरत जी की मति को फेर दीजिए। छल की छाया करके देवकुल की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र सरस्वती जी से विनती करते हैं कि उनकी मति को फेर दो। देवों की विनती सुन करके सयानी देवी सरस्वती जी देवों को स्वार्थी और मूर्ख जान करके बोली, मुझसे भरत की मति फेरने के लिए कह रहे हो। हजार नेत्र होने पर भी तुमको सुमेरु नहीं सूझता। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, वह भी भरत जी की मति की ओर नहीं देख सकती है। उस मति को मुझसे कह रहे हो कि फेर दो, क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का आवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो, क्या वहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहते हुए ब्रह्मलोक को चली। देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात में चकवा। इस प्रकार से सरस्वती माता देवराज इंद्र को समझाती है कि भरत जी के हृदय में सीताराम जी का वास है, और जहाँ श्री राम जी का वास होता है वहाँ पर कोई मायाजाल नहीं चलती है। स्वार्थी और मलिन मन देवों ने कुमंत्र करके षड्यंत्र रचा, प्रबल माया रच करके भय भ्रम दुख उच्चाटन फैला दे। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने सभी लोगों पर माया रच दी। उपद्रव करके इंद्र सोचने लगे कि भरत के हाथों में ही सब काम का सुधरना और बिगड़ना है। राजा जनक जी रघुनाथ जी के पास आए। सूर्यकुल दीपक राम जी ने उनका सम्मान किया। रघुवंश में पुरोहित समय समाज धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने जनक भरत जी का संवाद सुनाकर भरत जी की सुंदर बातें सुनाई। फिर बोले कि तात राम, आप जो भी आज्ञा देंगे वही सब करेंगे। यह सुनकर राम जी हाथ जोड़ करके सच्ची सीधी मधुर वाणी बोले कि आप और महाराज जनक जी के उपस्थित रहना मेरा कहना सभी भांति से अयोग्य है। इस प्रकार से राम जी कहते हैं, वशिष्ठ मुनि हैं और आप भी यहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार से मैं तो छोटा हूँ, मैं इस समय कैसे बोल सकता हूँ। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। सब इस प्रकार से सोच के वश में हो गए। तब भरत जी सब लोगों को संकोच में देखा। तब राम बंधु भरत जी ने धीरज धर करके कुछ समय जान करके अपने प्रेम को रोका। इस प्रकार से अब सब भरत जी के हाथों में ही है। तब भरत जी हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके राम जी, राजा जनक जी, गुरु साधु जनों से विनती करके बोले कि अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा कि मैं कोमल मुँह से कठोर वचन कह रहा हूँ। भरत जी के हृदय में इस प्रकार से भरत जी ने अपना कहना आरंभ किया और माता सरस्वती जी का स्मरण किया, जिनके वह उनके मुख पर आकर विराजी। अपने ज्ञान ने तो समाज को इसने
करने में मग्न देख करके उन्हें प्रणाम करके सीता रामचंद्र जी का ध्यान करके भरत जी बोले कि प्रभु आप पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी, अंतर्यामी हैं। आप सरल हृदय, उत्तम स्वामी, शील के स्थान है, शरणागत रक्षक, सर्वज्ञ, चतुर हैं, समर्थ है, शरणागत भक्तजनों के हितैषी, गुण ग्राहक, पापों का नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आपके समान आप ही हैं और मेरे समान स्वामी द्रोही मैं ही हूँ। मैं प्रभु और पिताजी के वचनों को मोह के वश उल्लंघन करके समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया। जगत में छोटे बूढ़े, ऊंचे नीचे, अमृत, स्वर्ग, मृत्यु, जहाँ तक ऐसा देखा नहीं सुना भी नहीं कि राम जी आपकी आज्ञा को मेट दें, पर मैंने सब प्रकार से बड़ी ठिठाई की, पर प्रभु ने उसे सेवकाई मान ली। इस प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में जितने भी ऊंचे नीचे, भले बुरे, अमृत, विष है, जो कुछ भी है, सभी आपकी आज्ञा को मानते हैं, पर मैं आपकी आज्ञा को न मान करके जब यहाँ पर वन में आ चुका हूँ। हे स्वामी, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दोष भी भूषण हो गया है। मेरा सुयश चारों ओर फैल गया। आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है, वेद शास्त्रों ने गाई है। जो महान निर्दयी, खोटे, दुर्बुद्धि, दोषी, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपके ने सन्मुख शरण में आए हुए सुनकर एक बार प्रणाम करने पर आपने अपना लिया है। उनके दोषों को आप कभी मन में नहीं लाए हैं, उनके गुण सुनकर के साधु समाज में बखानी किया है। ऐसा स्वामी कौन है जो अपने सेवक की रक्षा करके अपने समान का सास बना दे। आप अपने सपने में भी विचार नहीं न करके सेवक के संकोच होता है ऐसा हृदय में आप रखते हैं। ऐसे स्वामी आपके सिवा कोई नहीं है। मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, हे प्रभु, ऐसे दयालु के बिना जोरी सुयश पालन और कौन करेगा। मैं शोक से, प्रेम से, बाल स्वभाव से आज्ञा को न मान करके यहाँ आया। दयालु ने अपनी ओर देख करके मेरा सब और भला ही माना। मैंने मंगल के मूल चरणों के आपके दर्शन किए, जान लिया कि स्वामी सहज ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में भाग्य को देख लिया कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर बड़ा ही प्रेम है। आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरे सारे अंग अघा गए। कृपा निधान ने सब अधिक ही किया है। हे स्वामी, आपके शील स्वभाव और भलाई से मेरा प्यार रखा है। नाथ, आपका समाज को संकोच छोड़ करके मैंने बड़ी ठिठाई की। विनय सहित जैसी मेरी रुचि थी मैंने कह दी। हे देव, मुझे अति दुखी जान करके क्षमा कीजिएगा। इसी प्रकार से भरत जी अपने हृदय की बात भरत जी से कहते हैं कि ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो आपकी आज्ञा को न माने, परंतु मैं आपकी आज्ञा को टाल करके समाज को इकट्ठा करके यहाँ पर चला आया, परंतु आपने यह सेवकाई मान ली। प्रभु को देख लिया कि वह मुझ पर सच्चा स्नेह करते हैं। प्रभु के चरणों में इंद्र की रज सत्य, पूर्ण सुख की सुंदर सीमा है। दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते सपने में बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ कि वह रुचि है कि स्वार्थ, कपट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना चाहिए। स्वामी की आज्ञा पालन के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। अब वह प्रसाद मुझे मिल जाए। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के वश में हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में से आंसू बह रहा है। वह घबरा कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। इस प्रकार से कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भरत जी गिर जाते हैं। और यहाँ देवराज इंद्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों समाज के नर नारी के दीन दुखी देखकर महामन इंद्र मरे हुए को मार करके अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र छल और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना ही लाभ प्यारा है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली मलिन है, किसी का भी विश्वास नहीं करता है। इससे पहले तो कुमति करके कपट को इकट्ठा किया, फिर उच्चाटन करके सभी के सिर पर डाल दिया। देव माया से सब लोगों को मोहित कर दिया, राम जी के प्रेम से बहुत दूर नहीं। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने अपनी माया के जाल के कारण सभी नर नारियों पर अपनी माया जाल कर ली। इसी प्रकार से कभी लोग दुखी होते हैं, कभी उन्हें वन में रहने की इच्छा होती है, तो कभी राम जी के पास जाने की इच्छा होती है, तो कभी अयोध्या में रहने की इच्छा होती है। इस प्रकार से उनका मन दुविधा में पड़ जाता है। अब चलिए आगे की कथा हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि कैसे श्री राम जी भरत जी को समझाते हैं और वो भरत जी समाज सहित अयोध्यापुरी को फिर लौटाते हैं। मेरे साथ आप राम कथा में जुड़ जाइए। जय जय श्री राम।